अब्बू का गुस्सा भी तो जायज है ना। घर के हालात और पैसों की तंगी को देखते हुए मेरा ख्याल है कोई भी इसी तरह रिएक्ट करता। और इसमें मायरा बेचारी की क्या गलती है? उसने तो उनको बचाने की कोशिश की। हमें क्या पता बहन, समीना और मायरा हो सकता है कहीं और रिश्ता करना चाहते हो। हम तो सज्जाद का मुंह देख के चले गए, मगर वहाँ सज्जाद की सुनता ही कौन है। इतनी बड़ी बात छुपाई समीना ने मुझसे, और ये मायरा में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? कुछ भी हो जाए सज्जाद, मैं इस घर को छोड़ के नहीं जाऊंगी। हम कहीं नहीं जा रहे। मैं फैसला कर चुका हूं समीना, तुम सबको मेरा फैसला मानो। लेकिन पापा, आपका ये फैसला हम सब की जिंदगियों पे असरअंदाज होगा। मेरा आंगन ये आजकल के अखबार भी सिर्फ फसाद और खून खराबी की खबरों से भरे होते हैं, कोई काम की न्यूज नहीं होती। छोटी सी बात भी हो जाए छापना जरूर है जगह भरने के लिए। वैसे आजकल खानदान में तो आपकी भांजी की खबरें खूब गर्म हो रही हैं। हाँ, आप दूसरी खबरें क्यों तलाश कर रहे हैं? मेरी भांजी? जी, मायरा की। क्यों, क्या खबरें चल रही हैं उसके बारे में खानदान में? भाई यही ना कि उसने शावेर से शादी से इनकार कर दिया है, वो भी किसी लड़के की वजह से। अब ये कौन लड़का है कोई नहीं जानता। ये तुमने कहां से सुना? खबरें कहीं छुपती नहीं है, पता चल जाती है। नहीं नहीं, ये सब झूठ है, मायरा ऐसी लड़की नहीं है। अच्छा, तो फिर ये भी झूठ है कि जब वो लोग उसका रिश्ता मांगने के लिए गए ना, तो उसने साफ साफ इनकार कर दिया शावेर से शादी से। क्या इरशाद भाई वाले बाकायदा रिश्ता ले गए वहां? मैं कहती थी ना, ये माँ बेटी जरूर रंग जमाएंगे। ये तो बहुत बुरा हुआ। उस दिन सज्जाद भाई आए, उन्होंने मुझसे बात नहीं की। भाई क्यों करेंगे? बेटी ने माँ बाप का सर शर्म से झुका दिया, और आप चले थे मायरा का रिश्ता अपने बेटे के साथ करने के लिए। वैसे लड़का है कौन? पता नहीं, यही पता कराना है। वैसे देख लिया आपने पढ़ी लिखी भांजी को, ये इसलिए यूनिवर्सिटी जाती थी, हाँ, यही हरकतें करने के लिए। अरे मैं तो पहले ही जान गई थी, लेकिन मेरी बात कोई मानता ही नहीं था। पता नहीं, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा। और मायरा कभी कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जिससे उसके बाप पे या उसके खानदान की इज्जत पे कोई हर्फ आए। तो ना माने, और ये लोग जो बातें कर रहे हैं पागल हैं, बेवकूफ है ना? ठीक है, आपकी तसल्ली के लिए आज ही मैं समीना के पास जाऊंगी और पता कराऊंगी कौन है ये लड़का। बड़ी कहती थी कि मायरा को शावेर पसंद नहीं है। भाई जब मायरा का चक्कर किसी और लड़के के साथ हो तो वो शादी से क्यों हाँ करेगी? मुझे तो रह रहकर जुबैदा और शाद भाई पे अफसोस हो रहा है, तरस आ रहा है, कैसे इतनी जिल्लत बर्दाश्त कर रहे हो। ऐसा आपको पता है, हमें अफसोस के लिए उनके पास जाना चाहिए। अरे भाई, जब रिश्ता हुआ ही नहीं तो फिर टूटने पे अफसोस कैसे? अच्छा खैर, वो रिश्वा अभी तक सो रही है? जी। नाश्ता करोगे? अगर आप करेंगी तो। क्या हुआ, दिल नहीं कर रहा ना? जब आपका दिल नहीं चाह रहा तो मैं नाश्ता कैसे कर लूं? मम्मी ने भी नाश्ता नहीं किया। वैसे जो आपको पापा ने कहा कि क्या वाकई हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा? पता नहीं। इस घर के हालात का भी कुछ पता नहीं चलता। पल में सब ठीक होता है, में सब खत्म। पापा ठीक ही तो कहते हैं। इसके अलावा उनके पास और रास्ता भी क्या बचता है? क्या फैक्ट्री का जिंदा रहना बहुत जरूरी है?
आखिर इंसान बगैर छत के तो जिंदा रह सकता है, लेकिन भूखे पेट तो जिंदा नहीं रह सकता। और फैक्ट्री ही इस घर की कमाई का जरिया है। अगर वो भी बंद हो गई तो क्या करेंगे? तो क्या खानदान में या बाहर कोई भी हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है? शायद नहीं। इसीलिए तो पापा इतने मायूस हो गए। अगर फुरकान वो 10 लाख रुपए इस तरह ना गवाता ना, तो शायद आज हालात कुछ और होते। हालात पहले भी यही थे, हालात अब भी यही रहेंगे। 22 साल से पिछले मैं तो यही देख रही हूँ। तुम कैसे कह सकती हो कि हालात बदल जाएंगे? वो फैक्ट्री है, उसका पहिया दोबारा चलाने के लिए करोड़ों रुपए की जरूरत है। कोई खेल तमाशा नहीं है कि 8-10 लाख से फैक्ट्री दोबारा अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी। लेकिन अम्मी, पापा कह रहे थे कुछ तो हो जाता। इस तरह हमें घर नहीं छोड़ के जाना पड़ता। पैसे सिर्फ बहाना है उन्हें वापस हथियाने का। तुम्हारे बाप को कभी ये पैसे मेरे पास अच्छे नहीं लगे। वो दोबारा से सिर्फ वापस लेने के लिए हरकत कर रहे हैं। और रही बात घर बेचने की, तो ये घर मैं बिकने नहीं दूंगी। ये घर बिक गया तो रिश्तेदार क्या कहेंगे? हम लोग सड़क पे आ जाएंगे। मैं सब कभी नहीं होने दूंगी। फिर आप कैसे समझाएंगी पापा को? साफ कहूंगी, फैक्ट्री छोड़ के कोई नौकरी कर ले। फैक्ट्री के बोझ को अब उतार ही फेंके तो अच्छा है। अच्छा, आप नाश्ता तो करें। नाश्ता कर लो और जाकर अपने भाई को ढूंढो। मेरे बच्चे ने रात कहाँ और कैसे गुजारी होगी। मैंने आपके लिए 1-2 घर देखे हैं। अगर आप चाहें तो मेरे साथ चलकर देख सकते हैं। अगर आपकी समझ में आ जाए तो फिर एडवांस की बात कर लेते हैं। एडवांस? जी ठीक है, दिखा। प्लीज। बोलो, तुम जानती हो भाई तुम्हें कितना चाहते हैं, तुम्हें कितना खुश रखते हैं, और तुम्हारे इंसान ने उन्हें कितनी तकलीफ दी है। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। तुम्हारा ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुमने किसी का दिल टूटने का भी ख्याल नहीं किया? हालात की मजबूरी नीलम। घरेलू हालात ऐसे नहीं है कि मैं इस वक्त पे शादी करूं और घर को छोड़ के चली जाऊं। मैं अपने घर वालों को छोड़ना नहीं चाहती। मुझे इस चीज का एहसास है कि अगर इस वक्त पे मैंने अपने घर वालों को छोड़ा तो वो बिखर जाएंगे, और मैं अपने घर को बिखरते हुए नहीं देख सकती, चाहे उसके लिए मुझे कितनी बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। लेकिन मारा, घर वालों का ख्याल तो तुम शादी के बाद भी रख सकती थी। क्या फायदा ऐसी शादी का जो मेरे घर वालों पे बोझ हो? क्या फायदा शादी के फंक्शंस पे और इन रस्मों रिवाज पे लाखों रुपए खर्च करने का, जो बिजनेस में, घर में या किसी भाई बहन की पढ़ाई में काम आ सकते हैं। वैसे भी शादी के बाद क्या हालात हो किसे पता है। एक घर की जिम्मेदारी इतनी मुश्किल होती है, 2 घरों की जिम्मेदारी अकेले कैसे उठाऊंगी मैं? ऐसा नहीं है कि शावेर बुरा है, मैं जानती हूँ अगर मेरी उससे शादी होती तो मुझे खुश रखता, लेकिन नीलम, कि तुम भरोसा तो करती हो उन पे, तुम यकीन तो रखती। हो सकता है वो तुम्हारी सोच से बढ़कर तुम्हारा साथ देते। डरती हूँ अगर दोनों एक दूसरे की उम्मीद पर पूरा ना उतरे तो
क्या फायदा ऐसे रिश्ते का जो दोनों के लिए आजमाइश बने? दो जिंदगियां बर्बाद हो जाती नीलम। मैं सिर्फ अपने घर वालों की खुशी के लिए किसी और की खुशी कैसे छीन सकती? यही डर मेरे इनकार की वजह है। अच्छा, तो क्या सारी जिंदगी ऐसे ही रहोगी? कभी शादी नहीं करोगी? अगर शादी करके भी खुश ना हुई तो फिर कहाँ जाऊँ? पता नहीं क्यों लेकिन इस खानदान से नफरत सी होने लगी है मुझे। ऑनेस्टली कोई ऐसी वजह नहीं है जो मुझे इस रिश्ते की तरफ खींचे। कोई ऐसी वजह नजर नहीं आती। मुझे अगर नजर आता है तो सिर्फ लड़ाई, झगड़े, नापसंदीदगी। मायरा, तुम्हारी बातें मेरी समझ से तो बाहर हैं। तुम नहीं समझोगे। खैर, मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। सज्जाद, फुरकान अभी तक घर नहीं आया। खुदा के दिए उसे ढूंढे कहीं, पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ होगा, किसी मुश्किल में ना पड़ गया। तुम्हें अभी भी उसी की फिक्र है? क्यों ना, बच्चा है, बेटा है हमारा। बेटा? अगर हमारा बेटा होता तो इन हालात में हमें इस तरह मुश्किल में न डालता, पैसा बर्बाद न करता। बस करते, गलती माफ कर दे, उसकी बच्चा है। अरे ये गलती, इसे गलती कह रही हो तुम? 10 लाख रुपए उसने बर्बाद कर दिया है, 10 लाख समीना, और तुम उसे गलती कह रही हो? जानती हो पैसा कितनी मुश्किल से कमाया जाता है। खैर परेशान ना हो, वो घूम घूम कर थक हार कर खुद ही आ जाएगा घर में। सज्जाद, किस मिट्टी के बने हुए? आपका खून दूसरे दिन भी घर नहीं आया और आपको फिक्र ही नहीं, परवाह ही नहीं। उसकी इतनी सी गलती की सजा इतनी बड़ी दे दी कि उसे घर से निकाल दिया। हाँ, ठीक किया है मैंने, ठीक किया है मैंने। इस मुश्किल में उसकी जितनी भी बड़ी सजा हो कम है उसके लिए। ये आज मैं जिस हाल में हूं, जिस जगह पे खड़ा हूं, ये सब उसी की वजह से। ये जो घर बेचना पड़ रहा है सब उसी की वजह से। खुद की नाकामी का इल्जाम मेरे बच्चे पे ना थोपिए। आज हम जिस जगह भी खड़े हैं आपकी वजह से। फैक्ट्री को नुकसान हुआ आपकी वजह से। हालात ठीक हो जाएंगे, हालात ठीक हो जाएंगे, ये कहते कहते इन हालात तक आ गए कि घर बेचना पड़ रहा है। क्या इस सब के जिम्मेदार भी हम ही हैं? फैक्ट्री चल नहीं रही, बैंक से पैसे निकाल निकाल के खर्च कर रही हूँ, जमा पूंजी घर की खर्च होती जा रही है। क्या इस सब के जिम्मेदार भी हम हैं? कितना कहा आपसे कि फैक्ट्री की जान छोड़ दे, कोई जॉब कर ले, कोई और काम कर ले, लेकिन नहीं, कहाँ सुनते हैं आप किसी की, खास तौर पे मेरी। तुम क्या चाहती हो कि मैं हार मान लूं? नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, नहीं बेचूंगा अपनी फैक्ट्री। इस फैक्ट्री की वजह से हम सड़क पर आने वाले हैं। कितना पैसा झोंक दिया इसमें, लेकिन आप अब भी फैक्ट्री का पीछा नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ूंगा मैं फैक्ट्री को, नहीं छोड़ूंगा। इस फैक्ट्री ने हमें क्या कुछ नहीं दिया। गाड़ी, बंगला, जायदाद, पैसा, इज्जत, शौहरत, सब कुछ उस फैक्ट्री ने दिया है। और अगर आज हालात ऐसे हो गए तो मैं इन हालात में वो फैक्ट्री कोड़ियों के भाव बेच दूं? नहीं बेचूंगा मैं वो। ठीक है, ना दे, लेकिन इस फैक्ट्री की वजह से मैं ये घर नहीं बिकने दूंगी। मैं पार्टी से एडवांस ले चुका हूँ। वापस कर दो, क्योंकि हम कहीं नहीं जा रहे। मैं फैसला कर चुका हूँ और वो फैसला तुम्हें मानना पड़ेगा। समीर, जी? वो जरा पता तो करवाना, ये
रिंग और पेंडेंट कितने का बिक जाएगा? अभी ऐसे हालात नहीं आए कि इन्हें बेचना पड़े। लेकिन तुम्हारी यूनिवर्सिटी की फीस भी तो देनी है ना? देनी है, लेकिन शायद इनकी जरूरत हमें बाद में पड़े। ऐसे ही दिन ब दिन हालात खराब होते जा रहे हैं और यूनिवर्सिटी की फीस तो बाद में भी दी जा सकती है। यूनिवर्सिटी वाले इतने पागल नहीं है कि अपने बेस्ट स्टूडेंट को इतनी जल्दी निकाल दें। तुम बहुत बड़े हो गए। आपके साथ जो होता हूँ, वो कहते हैं ना कि खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। अच्छा। मायरा, मुझे तो बहुत भूख लगी है, कुछ चटपटा खाने का दिल चाह रहा है। क्या बनाए आज? फिलहाल तो ऑमलेट है। असल में सौदा नहीं है घर में और पापा ने पैसे भी नहीं। बहुत जबरदस्त। मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। चले आज मिलके पकाते हैं। तुम बनाओगे? हाँ, कोई शक? खाना भी है, मैं बाद में। अरे चले भाई। कॉफी? थैंक्स। यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? कभी कभी अकेले वक्त गुजारना बहुत अच्छा होता है। क्यों? अकेले वक्त गुजारने से इंसान अपने आप को बेहतर तौर पर जान सकता है, समझ सकता है और अपने फैसलों पर दोबारा नजर डाल सकता है। भाई, आपकी यूनिवर्सिटी में मायरा से मुलाकात नहीं होती? उसकी मौजूदगी का मुझे एहसास तो होता है, लेकिन हमारी बात नहीं होती। क्यों? आप लोग तो इतने अच्छे दोस्त रहे एक दूसरे के, तो फिर एक दूसरे से मिलकर गलतफहमियां दूर कर सकते हैं। कुछ रिश्ते इस तरह के होते हैं कि जब उनमें दरार आ जाए तो वो वाली बात नहीं रहती, और यही सब कुछ हमारी दोस्ती के साथ। पता है भाई, आज मैं मायरा से मिली। पता नहीं क्यों मुझे उसकी सारी बातें सच महसूस हुई। मुझे उसमें कहीं भी झूठ नहीं लगा, और उसके घर के हालात हम सभी को पता है। फिर मामा को और आपको उसका अंदाज गलत क्यों लगा? आप तो उसके दोस्त थे, सबसे अच्छे दोस्त। तो फिर आप उसको क्यों नहीं समझ पाए, जबकि मैं 15 मिनट की मुलाकात में उसके दर्द को आराम से समझ गई। आप तो उसके दोस्त थे, फिर आप उसकी परेशानी का अंदाजा क्यों नहीं लगा सकते? भाई, दोस्ती का मतलब यूनिवर्सिटी में सिर्फ हंसी मजाक नहीं होता, बल्कि उसकी जिंदगी में आने वाली परेशानियों में उसका साथ देना दोस्ती होता है। आप मायरा को एहसास तो दिलाते कि जिंदगी की ऊंच नीच में आप उसके साथ खड़े हैं, तब कैसे ना थामती वो आपका हाथ। भाई, शायद आपने ही जल्दी कर दी हाथ बढ़ाने में। मेरा आंगन मैं तो तुम्हें बहुत समझदार समझती थी, क्या हो गया तुम्हें? बेवकूफी पे बेवकूफियां करती जा रही हो तुम। पहले शावेर के रिश्ते से इनकार कर दिया और अब ये इतना बड़ा मसला खड़ा हो गया। क्या क्या ये वजह काफी नहीं है शादी से इनकार की? शावेर, मुझे मायरा के हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं करनी। मैंने पहले भी सिर्फ बात तुम्हारी वजह से की थी, वरना मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है उस लड़की में। भूल गए तुम कैसे उन्हें हमें बेइज्जत करके घर से निकाला था, और आज तुम उन्हीं की तरफदारी कर रहे हो। मेरी जिंदगी की धनक ले गया कोई, जर्द चेहरा मुझे दे गया, बुझाए से ये दिल है जीना मुश्किल, दिन